बलीराम शर्मा जी, शिवपुर मध्य प्रदेश से। श्री राधे महाराज जी, मैंने पूर्व में षडाक्षर राम मंत्र श्री मधुवन दास जी महाराज से लिया। उन्होंने केवल मंत्र दिया पर विधि नहीं बताई, और कुछ दिनों मैंने राम मंत्र का ही जप करता रहता हूँ। लेकिन अन्य संत श्री से जब पूछा तो उन्होंने सोहम मंत्र प्रदान किया। तो महाराज जी, अब मैं कौन सा मंत्र साधना में करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। जब श्री सदगुरुदेव की प्राप्ति हो जाए तो फिर किसी संत से मंत्र पूछने की जरूरत क्या थी? आपने क्यों पूछा? तो संशयात्मा विनश्यति। अब राम मंत्र में दास्ता आती और आप शिवोहम का मंत्र ले लिए। अब ना इधर के रहे ना उधर के रहे, क्या रह गया? थोड़ा तो विवेकवान बनिए, किसी एक मार्ग का चयन कीजिए और एक मार्ग से चलिए। ये वो मार्ग थोड़ी कि जलेबी देखा तो जलेबी ले लिया, गुलाब जामुन देखा तो गुलाब जामुन देख लिया, समोसा की दुकान देखी तो समोसा ले लिया। ये निष्ठा है। निष्ठा में पूर्ण देखो, सप्तऋषि जन जाते हैं भगवान से प्रेरित होकर के और पार्वती जी से कहते, किनके लिए तपस्या कर रही हो? बोले, हमारे हृदय में महादेव जी को पति बनाने के लिए दृढ़ निश्चय हो गया है और मैं उनके लिए तपस्या करें। महादेव में क्या है? अरे जटाओं का बोझा लादे हुए चिता की भस्म लगाता है, मुंडों की माला पहनता है, ना कोई मकान है, ना कोई व्यापार है, ना कोई धन है, ना कोई संपत्ति है, कैलाश में वट वृक्ष के नीचे रहता है। तुम्हें ऐसा दूल्हा दिला दे जो बैकुंठ का स्वामी, लक्ष्मी जिसके चरणों को सहलाती रहती, देवता जिनकी वंदना करते, महान सौंदर्य समुद्र है। आप कहो मैं अभी आपको भगवान श्री हरि का पति का वो संबंध स्थापित करें, अभी आपको मैं। तब उन्होंने जानते हो क्या कहा? कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं संभ न तरहूं कुमारी। करोड़ों बार जन्मूंगी और हर बार यह निश्चय करूंगी कि महादेव जी मेरे पति हों। माना महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान। मान लिया हम, लेकिन जेहि कर मन जेहि सन रमे ते तेहि सम। गुरु के वचन आप कहें सतबार महेशु, तजौ न नारद कर उपदेशु। मैं अपने गुरुदेव नारद के वचन का त्याग नहीं कर सकती, चाहे भगवान महादेव जी आकर 100 बार मुझे उपदेश करें तो भी नहीं मानूंगी अपने गुरुदेव के वचनों में संशय। चूंकि विपरीत दिशा है ना। राम मंत्र का तात्पर्य है दासत्व और सोहम का तात्पर्य है अहम ब्रह्मास्मि के मार्ग में चलना। कैसे चलोगे? कैसे चलोगे? एक साथ दासोहम और सोहम थोड़ी हो सकता है। अब तो बुद्धि को आप एकाग्र करो, गुरु चरणों का आश्रय लेकर भगवत मार्ग में चलो। ऐसा मत करो कि जहां भी गए वहीं मंत्र, जहां भी गए वहीं कंठी बंधा ली, जहां अच्छा लगा वहां तोड़ के फेंक दी, दूसरी बंधवा ली। ये बनिया की दुकान नहीं है, कहीं विश्राम नहीं मिलेगा, अपराध बनता चला जाएगा। इसलिए सावधान होइए। प्रेम रस की प्राप्ति के लिए वो क्रमशः आगे बढ़ा जाता है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब जहां मन आवे वैसा। गुरु को घास समझ लिया है क्या? तो क्या गुरु की मर्यादा रखी जिन्होंने राम मंत्र दिया? गर्दन कटा दे फिर क्या गुरु के द्वारा दिए हुए नाम की बराबरी कर सकता है मेरा जीवन? करोड़ों प्राण न्यौछावर हैं गुरुदेव के चरणों में, जिन्होंने नाम सुकृत धन अपनी जीवन। माना कहीं तुमने? पायो जी पायो मैंने नाम रतन धन पायो। माना तुमने प्रभु के नाम को? अरे उन्होंने अगर राम बोल दिया तो पूरे विश्व को अधीन करने वाला मंत्र दे दिया। कभी गुरु की बलिहारी गए कि क्या दे दिया? पद्धति क्या है? राम 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 रटो, इससे बड़े कोई पद्धति है? सब पद्धतियों की एक ही पद्धति है, कभी एक क्षण के लिए प्रभु का विस्मरण न हो। नाम को जीव में विराजमान करने की ही पद्धति है। अगर निरंतर जिह्वा से नाम रट रहे हो तो नीचे अंतःकरण में, वृत्तियों में, नस नाड़ियों में नाम समा जाएगा। राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह सो जियार। दासोहम की पद्धति अगर न लिए होते, फिर शिवोहम का मंत्र लिए होते तो प्रणाम था, कोई बात नहीं। लेकिन ये विपरीत दिशाएं क्यों? जहां मन आया, जिसका प्रभाव देखा वहीं कंठी बंधवा ली, दूसरी तोड़ दी। ये सब ऐसा रस की उमगन में आदेश हो रहा अंतर से, वो बात अलग है। फिर उसमें संशय नहीं, फिर उसमें प्रश्न नहीं। लेकिन बिना रस की विलसन के ऐसी चेष्टाएं नरकगामी बनाती हैं। ये गुरु अपराध, वैष्णव अपराध किसी की सामर्थ्य नहीं कि मोचन कर सके। इसलिए सावधान। ये खिलवाड़ नहीं, संतों की सभा खिलवाड़ नहीं होती। जहां मनाया वहां कंठी बंधा ली, जहां मनाया वहां कंठी तोड़वा दी। ये सब खिलवाड़ मत करो, नहीं इसका परिणाम आएगा तो भोग नहीं पाओगे। क्योंकि अन्य अपराधों का मार्जन करने के लिए व्यवस्थाएं हैं, लेकिन भक्त द्रोह, गुरु द्रोह, इसका कोई मार्जन करने का उपाय नहीं। उन्हीं के चरणों से प्रार्थना की जा सकती है। क्या दिया आपने अपने गुरुदेव को?
बोलो क्या दिया? जिन्होंने तुम्हें राम नाम दिया, जिन्होंने महामहिमा में अपना प्राण दे दिया तुम्हें, क्या तुमने माना? उस नाम को माना तुमने कि कुछ हमें दिया गुरुदेव ने? गुरुदेव को क्या समझा जाता है? बोले 100 रुपया धर दी गुरुदक्षिणा, अरे करोड़ों बार अगर प्राण हम दे दे तो भी हम उऋण नहीं हो सकते। उन्होंने मुझे भगवान नाम दिया। संसार का जितना वैभव वो तो भगवान ने हमें माया में फंसा दिया, लेकिन गुरुदेव ने भगवान को हम ऐसा मंत्र दिया कि भगवान हम में फंस गए। भगवान ने हमें माया में फंसा दिया, लेकिन गुरुदेव ने भगवान को फंसा दिया हम में। प्रभु हमारे अधीन हो जाएं, वो चीज गुरुदेव ने दे दी, लेकिन जाना कहां, हमने माना कहां गुरुदेव को? ये सब बातें छोड़ो भाई, अब अवस्था है, भजन करो, ये बाहरी बातों में मत फंसो। ये मन में संशय हुआ कैसे क्या? कोई विधि नहीं भैया, इस जीव में जो गुरुजी ने मंत्र दिया उससे जपो, यही सब विधियों की विधि है। कोई विधि विधान भगवत प्राप्ति नहीं कराते, भगवत प्राप्ति कराती स्मृति। स्मृति हाँ, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। यस्य स्मरण भगवत स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। स्मरण के लिए क्या विधि? चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते अपने प्राण प्यारे प्रभु को जो गुरुदेव ने रूप दिया नाम दिया उसका स्मरण, यही विधि है। सब विधियों की यही विधि है और निषेध है, इनके सिवा सब निषेध है। इसी को पकड़ लो, सिद्ध हो गए, क्या परेशानी? क्या विधि निषेध जानना? पानी छिड़कने की कोई विधि निषेध होती है क्या? अरे शौच में बैठा हुआ अंदर से भगवत स्मरण कर रहा है, वो भगवत प्राप्त हो जाता है। भगवत स्मरण के लिए कोई ये विधान है क्या कि ऐसा करे ऐसा? मंत्रों के लिए तो विधान, नाम के लिए क्या विधान? स्मृति के लिए। अब हमारी याद में प्रभु आ रहे हैं, शौच में बैठे हैं, क्या है? तभी तो प्रभु अधीन हो जाते हैं। जैसे हृदय में कोई दिल को मसल रहा है, ऐसे अपने प्यारे की याद में हमारा हृदय व्याकुल हो रहा है। ये हमारे जीवन का लाभ होगा। क्या विधि चाहिए? क्या जानना चाहते हो? क्या इस बुढ़ापे में बैठोगे पद्मासन से? क्या विधान की रचने की सामर्थ्य है? शरीर में सामर्थ्य नहीं, विधि चाहते हो। अरे एक ही विधि, आर्त भाव से पुकारो राम 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 राम, हो गई विधि। जो चाहोगे वो सब प्राप्त हो जाएगा। क्या विधान करने लायक रह गए हो? ये कलयुगी शरीर है, विधान झेल पाएंगे? बोले 10 घंटा बैठो सिद्धासन में, 10 मिनट नहीं बैठ सकते। कहाँ रह गई सामर्थ्य विधान झेलने की? एक ही है, आर्त भाव से पुकारो हे नाथ मैं अधम हूं, स्वीकार कर लो। प्रभु स्वी तो वो कृपा करेंगे और आके हमारे हृदय में बैठ जाएंगे, स्फुरित होने लगेंगे, आनंद आ जाएगा। प्रभु को दैन्यता और अनन्यता ये दो ही हैं जो बांध सकती हैं। यही दरबार दीन को आदर जीत सदा चली आई। और एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। आनंद आ जाएगा। दैन्य हो जाओ और अनन्य हो जाओ, बस इसी से बात भूलो सब। वही राम मंत्र जपो जो गुरुदेव ने दिया है, निष्ठा पूर्वक जपो। ठीक है जी। संजीव शर्मा जी कोटकपुरा से। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर नमन। सद्गुरुदेव 12 दिसंबर के सत्संग में श्री सियाराम शरण बाबा के चरित्र में आया था कि वे अपने शिष्यों को निर्देश दिया करते थे कि जब वह मंत्र उपासना में हो तो इतनी तन्मयता हो कि बाहर क्या हो रहा है कुछ मालूम नहीं होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि उपासना हो रही है। गुरुदेव कभी कभी तो आपकी कृपा से ऐसी स्थिति बनती है, परंतु कभी कभी मन बिल्कुल हड़ताल करके बैठ जाता है। ऐसी स्थिति में क्या उपाय तो करें? जहां बैठ जाता है वहीं प्रभु की गोद का अनुभव करो। कहां बैठता है पकड़ो, कहां बैठता है आप देखो, कहां बैठता है पकड़ा कभी? जिस समय प्रभु के नाम में तन्मय नहीं होता तो वो कहीं होता है। जहां होता है वो कहां होता है आप बताओ? आमतौर पर संसार में रहता है जी, आमतौर पर संसार में उलझता है जी। आवाज हमें संसार में किस में रहता है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। साधक है सूक्ष्मता से पकड़े। संसार में वो कहाँ रहता है? किस रूप में रहता है? किसके संबंध में रहता है? किस सुख की वृत्ति से रहता है? पकड़ो, बताओ कहाँ रहता है? गुरुदेव आमतौर पर यह होता है कि जब कोई परिस्थिति ऐसी होती है, जैसे मैंने देखा है कि अनुकूलता में मेरा भजन बनता है जी, प्रतिकूलता में मन अशांत हो जाता है। प्रतिकूलता में बहुत भजन बनता है, अनुकूलता में फंसने के चांस रहते हैं। आपकी उल्टी गति है। जैसे बच्चा बाहर खेलने गया और बाहर किसी कुत्ते ने दौड़ना शुरू किया उसको काटने के लिए,
तो हुआ ना प्रतिकूल उसके खेल में, अब वो रुकेगा नहीं खेल में, भाग के मां की गोद में जाएगा। भक्त का लक्षण है जब उसके जीवन में प्रतिकूलता आती है तो बिल्कुल तन्मय होकर अपने आराध्य देव में लग जाता है। और आपकी विपरीत दशा हो रही कि प्रतिकूलता में भजन छूटता है, ये है अभी शरणागति में कमजोरी का लक्षण। भले ही हम ऊपर से शरणागत हैं, भले संस्कार से शरणागत हो गए, लेकिन अभी हम तन मन और वाणी पूर्ण रूप से समर्पित नहीं कर पाए। पहली बात, हमारे प्रभु सर्वज्ञ हैं, इसमें कोई संशय? बताते जाइए। दूसरी बात, हमारे प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं, इसमें भी कोई संशय? तीसरी बात, हमारे प्रभु सर्वशक्तिमान हैं, इसमें कोई संशय नहीं है ना? फिर हम परिस्थिति आने पर घबरा क्यों जाते हैं? जो परिस्थिति आई मेरे प्रभु से पास होके आई है। प्रभु हमारे सर्वज्ञ हैं, वो अपने बच्चा को ऐसी परिस्थिति कैसे दे सकते हैं जो उसके योग्य न हो? तो जरूर वो परिस्थिति भयावह है, वो परिस्थिति प्रतिकूल है, लेकिन मेरे लिए भगवत प्राप्ति के लिए जरूर आवश्यक है वो परिस्थिति। तभी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान मेरे को बहुत प्यार करने वाले प्रभु ने उस परिस्थिति की रचना मेरे लिए की है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन मेरी समझ को एकमात्र भगवदाकार करने के लिए वो प्रतिकूल परिस्थिति की रचना कर रहा है। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो मेरा आराध्य देव मेरे पर दया कर रहा है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो मेरा आराध्य देव मेरे पर कृपा कर रहा है। क्योंकि अनुकूल परिस्थिति में मेरी सहमति होती है और प्रतिकूल परिस्थिति में केवल उसकी इच्छा होती है, मेरी सहमति नहीं होती। इसलिए वो तो शुद्ध शुद्ध कृपा है, वो शुद्ध भगवत कृपा है जो मुझे भगवत प्राप्ति कराने के लिए रची गई है। उसमें घबराने की जरूरत क्या है? जैसी भी परिस्थिति यदि घबराहट लग रही है तो जो सभी तावा सरनाई तो रखियो ताई प्राण की नहीं। भागो, उस परिस्थिति से भागो और प्रभु के चरणों में जाकर अपने चित्त को बिल्कुल चिपका दो। देखो, निर्भय हो जाओगे। हर दृश्य को एक सेकंड में बदल देगा। ऐसे करते ही अनंत ब्रह्मांडों का जो सृजन कर लेता, हम उसके गुलाम हैं। परिस्थिति चाहे जितनी बिगड़ी हो, पलक झपकते ही वो मंगलमय बना देगा। मुझे बिल्कुल भयभीत नहीं होना, हर परिस्थिति में सिंह की तरह दहाड़ते हुए आगे बढ़ना है। ये भगवत मार्ग है। परिस्थिति क्या, मेरे प्रीतम मेरे साथ है, क्या करेगी परिस्थिति? मैंने पहले ही उसको प्रभु को अर्पित कर दिया है। अब क्या डरना, क्या चिंता? बोलो, क्या परिस्थिति? चाहे जितनी प्रतिकूल परिस्थिति, मेरा सर्वस्व अपहरण हो जाए, लेकिन मेरे पास पारसमणि है, जितना चाहेंगे उतना सोना बना लेंगे। मेरे पास हरि है जिसने अनंत ब्रह्मांडों को रचा है, वो मेरे लिए नई सृष्टि पैदा कर देगा। तो हम भगवत आश्रित हैं। अरे वो अनंत ब्रह्मांडों को पलक झपकते रच देता है। विश्वास करो, जब विश्वास होने लगेगा ना तो हर प्रतिकूल परिस्थिति में मुस्कुराओगे और ताल ठोकोगे, और आ जाओ और आ जाओ, क्योंकि मेरे साथ अनंत बलशाली प्रभु है। देखते हैं कौन बिगाड़ लेता है। बिल्कुल निर्भय रहना। वो एक श्री दामा जी का चरित्र आता है, श्री दाम जी का, तो वो बहुत चरित्र है, लेकिन हम सारांश में बता रहे हैं। उनको एक पदाधिकार मुस्लिम बादशाह के द्वारा मिला। उनकी योग्यता देखते देखते कि वो खजांची बना दिए गए, और सरल हृदय भगवत प्रेमी महात्मा सदगृहस्थ थे, और हृदय से ऐसी उदारता कि जैसे किसी की बेटी का ब्याह है, चुपचाप दाम जी से मिला तो दाम जी ने धीरे से वही खजाने से धीरे धीरे खजाना खाली होने लगा। ये बात जो मुस्लिम बादशाह था उसको काजी ने बताया कि ये तो बहुत दगाबाज आदमी। यद्यपि सिद्धांत से गलत है कि राज्य का कोष बिना राज्याधिकारी की सूचना के देने का अधिकार नहीं, लेकिन भगवत प्रेमी महात्माओं के हृदय में रहता है कि मालिक तो भगवान है और आया हुआ भगवान का भेजा हुआ है। उनका सिद्धांत अलग रहता है। अब सामने सभा में उनको पेश किया गया और कहा गया ये अपराध है, तुमने किया कि नहीं? बोले यदि अपराध माना जाता है तो मैंने किया। तो बोले फिर सजा निश्चित की गई। तो खजांची होने पर बिना किसी राज्य कानून के पास हुए तुमने धन दिया, इस अपराध से तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, फांसी की सजा। स्वीकार कर लिया। बोले अंतिम तुम्हारी इच्छा? बोले हाँ, एक इच्छा है, ठाकुर विठल भगवान के सामने से मुझे निकाल दिया जाए। तो ऐसे हाथ बंधे हुए हैं जैसे एक मुजरिम को, और सामने से निकले और मुस्कुरा के बोले राजी हो? यदि आप राजी हो तो हम राजी है। और जा कहाँ रहे हैं? बदसाला जा रहे हैं, कोई वहां ब्याह होने नहीं जा रहा, बदसाला। मुस्कुराते हुए ठाकुर से कहा राजी हो?
और इधर ठाकुर, जब ये विट्ठल भगवान के सामने है, उधर ठाकुर वहां पहुंचे बादशाह के पास, ऐसे पीतांबर, ऐसे गठरी बांधे हुए पीतांबर में, और बोले सलाम साहब। तो उसने जे भी देखा, 14 वर्ष की अवस्था, कजरारे नेत्र, मधुर अमृतमयी वाणी, और ऐसी मुस्कुराहट, और ऐसी वो उनकी करने के जो नमन करने की वो जो भावभंगी, वो तो लुट गया। बोले सरकार हम हिसाब देने आए। कौन हो? बोले दामाजी के नौकर हैं। दामाजी के नौकर? दामाजी ने कभी तो बताया नहीं, और ऐसे पीतांबर से डाला तो वो हीरा जवाहरात। बोले ये एक हीरे की कीमत हमारे पूरे खजाने की संपत्ति नहीं है, ये कहां से हीरे ले आए? अरे बोले ऐसे हीरों के पहाड़ हैं हमारे मालिक के पास, दामाजी के पास। मैं उनका नौकर हूं, मेरा नाम बिट्टू है। देख अगर तेरा हिसाब हो गया हो तो आदेश करो, मेरे मालिक को छोड़ दे। पता नहीं वो मेरी बात नहीं मानते, तुम्हारी नौकरी करते, नहीं तो हमारे मालिक के पास कमी नहीं है। अब वो तो उनकी चतुराई, प्रेम भरी बात और हीरा जवाहरात देकर भूल गए। इतने में ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए, और तुरंत आदेश हुआ, दामाजी आए। तो दामाजी से हाथ जोड़ करके कहा कि आपके ऐसे भी सेवक हैं और इतने संपत्तिवान हैं, आपने मुझे बताया नहीं। आप एक बार अपने सेवक को मुझे मिला दो, बस यही इच्छा है। बोले सरकार वो हमारे सेवक नहीं, वो हमारे स्वामी हैं। जिनको आपने सेवक समझा वो सेवक नहीं, हमारे विट्ठल भगवान है। अपने दास की मर्यादा की रक्षा के लिए वो तुम्हारे सामने आए। बस आप प्रसन्न होकर के आज से अपनी सेवा से मुक्त कर दो। अब मैं किसी की सेवा नहीं, अब तो केवल विट्ठल ही विट्ठल, विट्ठल ही विट्ठल। नरसिंह मेहता जी की हुंडी जब भरी ठाकुर जी ने, तो यही पत्र लिखा कि इस दास को सकुचाना नहीं, आदेश देते हुए दास अपने को कहा, सेवक कहा। जिसका स्वामी ऐसा कृपालु है, उसको कोई परिस्थिति झुका सकती है, रौंद सकती है? कदापि नहीं। होता क्या है कि हम अभी अपने स्वामी के शरणागत हुए नहीं। असली में शरणागत हो जाएंगे तो काल भी सामने खड़ा होगा तो मुस्कुराएगा, भय नहीं आ सकता। इसलिए असली शरणागति स्वीकार करो, चिंता मत करो। हर परिस्थिति में ये तो याद रख ही सकते हो कि मैं प्रियालाल का हूं। इस भले मंत्र नहीं चल रहा, भले ध्यान नहीं लग रहा, लेकिन इतना तो सोच सकते हो कि इस परिस्थिति में भी मैं प्रियालाल का हूं। भले मुझे काम ने परास्त किया, लेकिन हे नाथ मैं हूं तो आपका ही, और बाजी जीत जाओगी। इतने से बाजी जीत जाओगे। सनी जी, स्वप्निल जी। गुरुजी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुजी 15 माह पूर्व श्री जी की शरणागति ली थी। अब आपकी करुणा से जो हुआ वो आपके श्री चरणों में समर्पित है। महाराज जी आप अनुकूल समझे तो निज मंत्र प्रदान करें। आप पीछे भी कह चुके हैं, तो आप चारों, आपकी पत्नियां भी, और भावपूर्वक चलो, ठीक है। जीवन मूरी शरण जी पंजाब से। महाराज श्री आपसे शरणागत मंत्र लिए 2 वर्ष हो गए हैं, यद्यपि आप। हाँ ठीक है। दीपक जी जयपुर से। महाराज जी आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं आपसे शरणागति मंत्र चाहता हूं। देख लीजिए। पीयूष जी नोएडा से। महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्या विकारों दोषों के नाश होने पर ही प्रभु के दर्शन होते हैं, या फिर प्रभु दर्शन से सभी अनर्थों दोषों का अंतःकरण से पूर्णतः नाश हो जाता है? क्योंकि महाराज जी कभी ऐसा लगता है कि ये विकार पीछा छोड़ेंगे ही नहीं और प्रभु का दर्शन दुर्लभ ही रहेगा। हमें आवश्यकता है प्रभु को अपना मानने की। अब वो जैसे चाहे मिल ले, समझ रहे ना। हमें आवश्यकता है प्रभु को अपना मानने की, हमें आवश्यकता है प्रभु से प्यार करने की। अब वो जैसा चाहेंगे, सर्व समर्थ है। वो निर्विकार होकर के अगर मिलना चाहते हैं तो निर्विकारता दे देंगे, और अगर स्वीकार मिलना चाहते हैं तो वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। वो जैसा मिलना चाहेंगे वैसा आपको बना लेंगे, आप केवल उनके हो जाइए। समझ रहे ना। ऐसा ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता कि प्रभु किसको कैसे मिल सकते हैं, इस पर निर्णय नहीं किया जा सकता। वो घोर वैश्यागामी को भी मिल गए, और बड़े बड़े तपस्वियों के ध्यान में नहीं आते। वो किसी के अधीन होने वाले नहीं। पता नहीं न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते, कौन रास्ते चलते गले में हाथ डाल के तुमसे मिल जाए, कोई साधन भजन नहीं।
मालिक हैं, उनकी मौज है, तो हम उनसे कहें, उनसे पुकारें, उनसे रोएं कि आप मिल जाओ। मेरी योग्यता से नहीं, कृपा से मिल जाओ, आप मिल जाओ। प्यारे, मैं आपको प्यार करता हूं, भाई इतना ही वो चाहते हैं, बात समझ लेना। प्रभु केवल इतना ही चाहते हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। चाहे जितना बैरागी हो, चाहे जितना ज्ञानी हो, चाहे जितना तपस्वी हो, वो अगर सोचे कि मैं अपने तप से, अपने जप से, अपने योग से प्रभु को खरीद लूं, तो ऐसा कोई सृष्टि में नहीं है। मंत्र जपोगे तो तुम्हें लोक लोकांतरों के फल मिलेंगे, लेकिन भगवान को नहीं खरीद सकते। जब कोई आर्त होके पुकारता है तो दौड़ पड़ते हैं, जहां कोई पुकारा नाथ पतित पावन, दौड़ पड़े। देखो गोस्वामी जी कितने महिमा में महान संत है, पर कैसे रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, आरती हर तो सो। ब्रह्म तू हो, जीव तू है, ठाकुर हो चेरो। तात मात गुरु सखा, सब विदहित तेरो। तात मात गुरु सखा, सब विदहित मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। हमारे तुम्हारे बहुत नाते हैं, जो आपको लगे मेरे प्रीतम स्वीकार कर लो। मैं बहुत पतित हूं तो आप पतित पावन हो, मैं दीन हूं तो आप दीनानाथ हो, सबल हो। हे नाथ, यदि मैं महान पापी हूं तो आप पापियों को पावन करने वाले हो, अनाथों के नाथ हो। जो चाहो संबंध स्वीकार कर लो, बस तुलसी आपका है, बात बन गई। हम आर्त भाव से प्रभु इतना ही समझ पाए हैं, दैन्य होके आर्त भाव से प्रभु से अपनापन कर लो, मिले मिलाए हैं। और अभिमान करके कोई चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, फल मिलेगा ठाकुर नहीं। बहुत विचित्र लीला भी आए। मैं भजनानंदी हूं, मैं तपस्वी हूं, तो बड़े बड़े लोग हैं, जाइए लोगों का भोग। लेकिन ठाकुर अगर कहीं किसी के समीप आया है, तो जब आर्त भाव से प्रभु को पुकारा है, दैन्य होके पुकारा, रीझ गया ठाकुर, एक बार में आ गया। गजेंद्र ने जब थोड़ी किया, देखा कि बस डूबने वाला, एक बार में आ गया ठाकुर। आर्त भाव से पुकार की, एक बार में प्रकट हो गया। और ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है, एक बार हित सो दैन्य होकर जिन्होंने नाम लिया, ठाकुर कभी उसका संग नहीं छोड़ा। एक बार जिन नाम लियो, हित सो होयति दीन, ताको संग न छाड़हि, ध्रुव अपनो कर ली। इसलिए बच्चा, ये निर्णय अगर किया जाए कि भगवान के दर्शन के बाद जीव निर्विकारी हो जाता है, तो भी इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाएगा। सुग्रीव जी इससे हाथ मिला रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, अग्नि को साक्षी करके मित्रता कर रहे हैं, भगवान से संभाषण कर रहा है। और जाकर के जब राजा बना ना, भूल गया भगवान को और भोगों में लग गया। वर्णन आया है, स्वयं उन्होंने कहा, नाथ विषय हरि लीने से ज्ञाना। नाथ, मैं विषय में इतना आसक्त हो गया, भूल गया। प्रवर्षण पर्वत पर प्रभु रहे, एको बार नहीं गया। तो अगर कहा जाए कि भगवत मिलन के बाद ऐसा, वो सर्व समर्थ है, कुछ जैसे वो सर्व समर्थ है, ऐसे उनकी प्रबल माया है, वो हर चीज करके। अक्रूर जी महाराज की प्रेम की वार्ता पढ़ के देखो, जब ब्रज आते हैं ना, तो चरण चिन्हों पे लौटते, मेरे स्वामी के चरण चिन्ह है, और रज में लौट रहे। और इतना महामहिमा में महाभागवत अक्रूर, जब वो स्यमंतक मणि मिली तो लेके भाग गए काशी में। अब आप छोटी सी मणि, एक स्यमंतक मणि को प्राप्त होने पर नीलमणि को छोड़ दिया।
ऐसी प्रबल भगवान की माँ, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, बस इतना ही है, हे हरि मैं आपका हूं, वो सब संभाल लेंगे। वो भिखारी को भी मिल जाते और निर्विकारी देखते रहते हैं, कहा नहीं जा सकता कि वो कैसे मिलते हैं। वो जिस पर रीझ जाते हैं उससे मिलते हैं। दंडकारण्य के बड़े बड़े ऋषि तपस्वी बैठे रह गए और सवेरी के जूठे बेर ठाकुर ने खाए जाके। इसीलिए किसी का बस नहीं, अगर किसी का बस है तो आंसुओं का बस है बस। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मित। आर्त भाव से पुकारो, हे प्यारे मुझे स्वीकार कर लो, विजय ही विजय है। हिमांशु जोशी जी और स्तुति जी कानपुर से, आप दोनों के प्रश्न एक ही समान हैं। इनने ये प्रश्न किया है कि ये आपसे शरणागति के पहले कुछ व्रत रखते थे, जैसे एकादशी, हनुमान जी, सोमवार आदि का, अब आगे क्या के लिए आज्ञा चाहते हैं? हाँ, अगर इधर कदम रखते होते अनन्य मार्ग है, इसमें फिर सब विसर्जित करके एकमात्र श्यामा श्याम के चरणारविंद की प्रीति के मार्ग में चलना होता है। इसलिए धीरे धीरे सब प्रणाम करके और समिटो, गोरे सांवले चरणारविंद में पूर्ण समर्पण, बस यही हमारे मार्ग में है। उन्हीं का नाम जपना, उन्हीं के लिए सर्वस्व अर्पित कर देना, हर वृत्ति प्रियाजू के चरणों में अर्पित कर देना। जब तक ऐसी निष्ठा ना आवे तब तक व्रत आदि रहते रहियो। जब निष्ठा आ गई तो फिर हमारे व्रत, उपवास, नियम, संयम सब लाडली जो है। उद्यापन, उद्यापन, हाँ, हमारा उद्यापन ऐसे होता है कि हम जो भी हुआ कुछ थोड़ा अर्थ और राधा वल्लभ जी को भोग लगाया और सबको बांट दिया, हो गया उद्यापन। हमारे सब कुछ राधा वल्लभ लाल, हमारे जीवन धन राधा वल्लभ लाल। तो आज मैं वहां जाकर के कर सकता हाँ बिल्कुल कर दिए, हर समय जब आपको समय मिले तब। हमारे प्राणाराध्य प्रभु, ये बहुत रसमय उपासना है, बिल्कुल पूर्ण अनन्य निष्ठा से, तभी तो लाडली जी के चरणों में पहुंचना होता है। नहीं तो प्यारोडुम क्षमते नय अच्छी सुकादि नाम तो यह ध्यानगम, जो 88 हजार वर्ष की समाधि लगाते हैं, ऐसे महापुरुषों के भी ध्यान में आने वाली हमारी लाडली जी नहीं। और अपने दैन्य होकर राधा राधा राधा, बस मेरी लाडली। ये जो वृंदावन नित्य विहार रस की, इसमें इतनी ठसक है, बस मेरी लाडली जी। रसना कटो जो अन रटो, निरखियन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिन राधा जस बैन। बस इसी अनन्यता पे लाडली जो रीझ गई और अपनी सेवकाई दे दी। बस ऐसे रहो ना, श्री जी के चरणों की तरफ आगे बढ़ो। राधे मोहन शर्मा जी बरेली से, जय श्री राधा वल्लभ हित हरिवंश। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु भगवान, आपके आशीर्वाद से मैं परिवार सहित वृंदावन वास के लिए आ गया हूँ। सदगुरु भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि इसी रज में इस शरीर का अंत हो, यही प्रार्थना है। हाँ, ऐसी हम भी प्रार्थना करते हैं, लाडली जो ऐसा ही करें कि ये शरीर इसी रज में राधा राधा कहते हुए पूरा हो जाए। जैसी भट्ट धूल धूसर तल, ये आशा उधार। अहो भाग्य है, आप आए वृंदावन, स्वागत है। आप वास कीजिए, लाडली जी के चरण बल से वृंदावन वास कीजिए। बहुत वो सब सौभाग्य उदय कर देती, बहुत कृपामयी है। आगे ये कह रहे हैं कि इनके बड़े पुत्र का मन नहीं लग रहा है, कृपा करें। मन तो थोड़े दिन बाद विचलित करता है बड़े बड़ों को, क्योंकि माया है ना, तो मन आकर्षित करता है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा, मन ही मारी तन हारी के वृंदावन में गाज। मन को मारना पड़ता है। लाडली जी से प्रार्थना करो कि मन वृंदावन से ज्यादा बाहर ना जाए, वही कृपा करेंगे, मन को पंगु कर देंगे। बकाया मन लगना इसीलिए कठिन होता है कि मन यहाँ मर जाता है। धीरे धीरे लाडली जी की कृपा से मन निर्मल होकर प्रियालाल के प्रेम में डूबना होता है ना। ये विषयी मन, संसारिक मन स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि अंत है। जहां वृंदावन वास, श्यामा श्याम के चरणों की शरणागति, तो अब संस्कृति चक्र को रोक दिया गया। अब वो जीव उस चक्र में पीसेगा नहीं। अगर कहीं चूक हुई तो यहीं बनेगा कोई न कोई जीव, और फिर लाडली जी को प्राप्त। तो माया एक बार मन को भगाती है। थोड़ा मन को मार करके वृंदावन को अपने आप को दे दे, वो सब संभाल लेगा। अगर कभी ऐसा हो कोई नौकरी पेशा ऐसा बाहर, तो वृंदावन का आश्रय लेकर बाहर ऐसा किया जा सकता है। लेकिन जब ये हो जाए कि अंतिम लक्ष्य है केवल प्रियालाल की प्राप्ति, फिर तो यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार, जैसी भट्ट धूलि धूसर तन, ये आशा उधार।